जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी शुरू करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर का नाम है कि कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई। उससे पहले हम जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई भी आप बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है तो क्या है। ठीक है, आखिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा, कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं हम बताएं हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि जितना भी जीव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यानी कि अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लिखे हैं कि इसके अंतर्गत जीवों का उद्भव, विकास, पहचान, संरचना, वर्गीकरण एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। यानी कि उसके अनुभव को हम पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, और उसका हम पहचान करते हैं कि कौन सा है, संरचना, उसका संरचना देखते हैं। इसके बाद उसके हम कार्यों को देखते हैं, उसके वर्गीकरण को, और उसके बाद उसके कार्यों को हम पढ़ते हैं। इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर। आगे है कि कोई भी पूछेगा जीव विज्ञान के जनक हैं कौन है, तो अरस्तु हैं। कौन है जी? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, 9th क्लास का और 10th क्लास के आप जब साइंस पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपको समझिए कि एग्ज़ाम अच्छा से रेलवे का निकलता है। ठीक है, तो वहीं आपको देखना है। ठीक है, देखिए तो पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आपका अरस्तु है। ठीक है, फिर है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, 2 वैज्ञानिक किया था। फ्रांस के वैज्ञानिक थे, मतलब जीव विज्ञान का जो खोज किए थे। ठीक है, देखिए एक वो कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांसीसी से। कब किए थे, तो 1802 ईस्वी में। पहला वैज्ञानिक का नाम था लैंडमार्क, और दूसरा का जो जर्मन का, एक फ्रांसीसी था और एक जर्मन के थे, उनका था ट्रेविरेसन। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का खोज किया था। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का। ठीक है, कब था, 1802 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द का खोज कौन कौन वैज्ञानिक किए थे, तो 2 वैज्ञानिक किए थे। एक फ्रांसीसी थे और एक जर्मन वैज्ञानिक थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम है लैंडमार्क, और दूसरा वैज्ञानिक जो जर्मन के रहने वाले थे वो है ट्रेविरेसन है। ठीक है, यहाँ तक आपको, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा से उठाता है। आगे दिया है कि जीव विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान भाई कितने पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले बुक को चालू करने से पहले ये हमको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो हम पहला यहाँ पर बता दिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर संरचना के आधार पर, उनका अनुभव को, उद्भव के आधार पर। इसके बाद उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, फिर उसका कार्य को पढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और शब्द हम आपको बताएं कि जीव विज्ञान के सबसे पहले जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1802 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और एक जर्मन वैज्ञानिक थे। और उस वैज्ञानिक का नाम था, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उनका लैंडमार्क, और दूसरा जर्मन वैज्ञानिक का नाम जो है ट्रेविरेसन था। क्या था, ट्रेविरेसन। आगे दिया है कि जीव विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान को हम कितने पार्ट में, जीव विज्ञान को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला जंतु विज्ञान और एगो वनस्पति विज्ञान, एगो जियोलॉजी और एगो बॉटनी है। ठीक है, यानी कि वनस्पति विज्ञान। अब सबसे पहला बात आता है कि देखिए ये जंतु विज्ञान का जो खोज किए थे ना, माने जंतु विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। अगर वनस्पति विज्ञान का पूछा जाए कि जनक कौन है, तो थियोफ्रेटस है। क्या है, थियोफ्रेटस। ठीक है, और ये सब तो बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थियोफ्रेटस। इसके बाद दिया है कि जंतु विज्ञान। देखिए अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो लिखे हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी कि जिसके अंतर्गत हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे और पढ़कर कुछ अध्ययन करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए वनस्पति विज्ञान का बताया, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान हम क्या कहेंगे कि जिसमें देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके, पेड़ पौधा, पादप के मतलब क्या होता है जी, बहुत लोग भड़कते हैं। पादप क्या है, यानी कि समझ नहीं पाते हैं। तो पादप जो होता है पेड़ पौधा को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पादप का नाम लिया जाएगा समझिएगा आप कि पेड़ पौधा के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए पादप जो होता है, पेड़ पौधा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आप सिंपल अपने भाषा में बताइए, वनस्पति विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे है
जंतु विज्ञान अगर पूछा जाए आपसे तो बताइए सीधा कि हम जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक है, यानी जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, उसी तरफ ये हुआ आपका वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है ये आपको लिखा गया है थियोफ्रेटस, और जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो ये आपको लिखा गया है अरस्तु। सबसे बड़ा बात है यह कि पूछा जाए अगर कि जीव विज्ञान का जनक कौन है तो आप अरस्तु ही बताइएगा। ठीक है, उसमें और क्वेश्चन उठाया जाएगा जब कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो आप बताइएगा अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का बात पूछा जाएगा तो थियोफ्रेटस। ठीक है, इसके साथ ही आज हम इस क्लास को बंद करते हैं और अगला इसमें हम लोग कोशिका के जीवन का आधारभूत अगला पार्ट में देखेंगे। ठीक है।